पिछले वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का हमने तरीका विधि के बारे में पढ़ा है, जाना है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ देखते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। रासायनिक संयोजन का जो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा क्रियाफल का कुल द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, बराबर रहता है, या यूं कहें नियत रहता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो इसका अपघटन होता है और यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ये दिया गया रासायनिक समीकरण संतुलित है। देखिए यहाँ कैसे है, हमने पिछले वीडियो में देखा। रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक व क्रियाफल में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, वह रासायनिक समीकरण संतुलित है। जैसे कैल्शियम का इधर एक, यहाँ क्रियाफल में एक, क्रियाकारक में कार्बन एक, यहाँ क्रियाफल में कार्बन एक, ऑक्सीजन का क्रियाकारक में 3 परमाणु, 1 और 2, क्रियाफल में 3 परमाणु हैं। यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वह कहता है कि क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान तथा क्रियाफल का कुल द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, संरक्षित रहता है। जैसे यहाँ कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान भी यहाँ 12, ऑक्सीजन है, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अतः कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का आणविक द्रव्यमान बराबर 40 प्लस 12 प्लस 16। ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो 16 गुणा 3, यहाँ बराबर 40 प्लस 12 प्लस 48, कुल द्रव्यमान इसका हो गया 100। यदि हम ग्राम आणविक द्रव्यमान में इसको आणविक भार के रूप में प्रदर्शित करें तो इसका 100 ग्राम द्रव्यमान आणविक भार हो गया। देखिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान यदि हम देखें तो 40 प्लस 16 बराबर 56 ग्राम के रूप में इसको प्रदर्शित करना है। तो यहाँ 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हम आणविक द्रव्यमान देखें तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 गुणा 2, तो यहाँ पर 12 प्लस 32 बराबर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 56 प्लस 44 बराबर 100 ग्राम। क्रिया कारक व क्रियाफल का कुल द्रव्यमान समान है, अतः यह दिया गया रासायनिक समीकरण संतुलित है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो कोई परमाणु उत्पन्न होता है, ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है। केवल तत्वों के परमाणुओं के बीच के पुराने बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक तथा क्रियाफल का कुल द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, अतः रासायनिक समीकरण को सदैव संतुलित अवस्था में ही लिखा जाता है। आगे किसी रासायनिक समीकरण से
हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा हमें निम्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त होने वाली कुछ जो जानकारियां हैं, या यूं कहें रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या है? देखिए कुछ विशेषताएं, जिनमें पहली विशेषता रासायनिक समीकरण द्वारा क्रियाकारक व क्रियाफल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले पदार्थों के नाम तथा उनके अणुसूत्र की जानकारी प्राप्त होती है। किसी रासायनिक समीकरण द्वारा क्रियाकारक तथा क्रियाफल, क्रियाकारक तथा क्रियाफल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्रियाकारक तथा क्रियाफल की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा विशेषता, रासायनिक समीकरण द्वारा हमें अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा का ज्ञान होता है। अभिक्रिया की दिशा का ज्ञान होता है या अभिक्रिया की दिशा की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी विशेषता है रासायनिक समीकरण द्वारा, रासायनिक समीकरण द्वारा पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात पदार्थों की भौतिक अवस्था, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा क्रियाफल है, उनकी भौतिक अवस्था ठोस है, द्रव है या गैसीय अवस्था में है, जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखिए रासायनिक समीकरण के कुछ विशेषताएं हैं, ऐसे ही रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं भी हैं। रासायनिक समीकरण द्वारा हमें क्या ज्ञात नहीं हो सकता, जिनमें पहला है रासायनिक समीकरण की सीमा, या यहाँ जो सीमा है वह पहली सीमा दी हुई है, या हम जानते हैं रासायनिक समीकरण द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होने में, अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय की जानकारी प्राप्त नहीं होती। रासायनिक समीकरण द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय की जानकारी प्राप्त नहीं होती। दूसरी विशेषता या दूसरी यहाँ सीमा है, रासायनिक समीकरण द्वारा पदार्थों के घनत्व, पदार्थों के घनत्व, सांद्रता आदि की जानकारी प्राप्त नहीं होती। रासायनिक समीकरण द्वारा पदार्थों के घनत्व या उनकी सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है, इनकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। विशेषताओं में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण द्वारा अभिक्रिया क्रियाकारक तथा क्रियाफल का नाम, उनके अणुसूत्र आदि की जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की दिशा की जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक क्रियाफल हैं, वे ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में हैं, इनकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त होती है।